हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 10 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम निर्धारित किया था उसके अंदर आप लोगों के अंक भार डिसाइड कर दिए हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रत्येक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। आपका सिलेबस पहले से कम कर दिया गया है तो आपको इसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप लोग चैप्टर वाइज देखेंगे तो चैप्टर वाइज आप लोगों को देखने पर मिलेगा कि यहाँ पे जो वैदिक गणित आप लोगों को दे रखी है उसके अंक भार आप लोगों को दे रखे हैं 5। तो वैदिक गणित केवल एक सिंगल चैप्टर है और उसके अंदर से आप लोगों के 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उनमें क्वेश्चनों का पैटर्न जो रहेगा वो या तो आप लोगों के रहेगा 2+2+1। इसका मतलब ये हुआ दो दो नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके साथ में एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या इस तरीके से नहीं पूछता है आप लोगों को तो वैदिक गणित में से आप लोगों को एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे ये निर्धारित हो जाता है कि वैदिक गणित का जो चैप्टर है उसमें से आप लोगों के कम से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर और 3 नंबर के, या फिर 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 2+2+1 के रूप में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 2 की तो चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 है उसको आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, वो आप लोगों को वैसे ही पढ़ना नहीं है। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 की तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखेंगे तो ये जो बीज गणित आप लोगों को पोर्शन दे रखा है जिसके अंक दे रखे हैं 13। तो बीज गणित के अंदर आप लोगों के 3 चैप्टर आते हैं। एक तो चैप्टर नंबर आता है 3, एक आता है चैप्टर नंबर 4 और एक आता है आप लोगों के चैप्टर नंबर 5। ये 3 चैप्टर आप लोगों के आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो तीसरा चैप्टर आप लोगों को दे रखा है, जो तीसरा चैप्टर आप लोगों को दिया हुआ है, वो तीसरा चैप्टर आप लोगों को दिया हुआ है बहुपद का। किसका दे रखा है? बहुपद का आप लोगों को चैप्टर दे रखा है और इसमें से आप लोगों को सिंपल तरीके से एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप लोगों से केवल एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि जो ये बीजगणित का पोर्शन आप लोगों को दे रखा है, ये बीजगणित के पोर्शन में 3 चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में आप लोगों के बहुपद में से केवल 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आप लोगों के इसका चौथा चैप्टर दे रखा है, चौथा चैप्टर आप लोगों को पता ही है, 2 चरों में रैखिक समीकरण का दे रखा है और उसमें ग्राफ के आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ का जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों के 6 नंबर का क्वेश्चन पहले से आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों के 6 नंबर का आएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 5 आप लोगों के है समांतर श्रेणी। ये चैप्टर नंबर 5 आप लोगों के समांतर श्रेणी दे रखा है और इसमें से आप लोगों के 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें से जो 4 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे वो या तो आप लोगों को 3+1 के रूप में पूछे जाएंगे, मतलब एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके साथ में एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। या आप लोगों से इस तरीके से नहीं पूछे तो 2+2 के फॉर्मेट में पूछ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी आप लोगों को दे रखा है उसमें 2-2 नंबर के आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने बीजगणित वाले पोर्शन की बात कर ली है, वैदिक गणित में हमने बात कर ली, बीजगणित की हमने बात कर ली। अब आती है त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति के अंदर कितने चैप्टर है? ये त्रिकोणमिति वाला जो पोर्शन है ये 12 नंबर का दे रखा है और ये 12 नंबर के पोर्शन के अंदर आप लोगों को 3 चैप्टर दे रखे हैं। ये छठा चैप्टर दिया हुआ है, उसके साथ में आप लोगों को 7वां चैप्टर दिया हुआ है और 8वां चैप्टर दिया हुआ है। त्रिकोणमिति का जो पार्ट दे रखा है उसमें 12 नंबर का टॉपिक है और उसमें छठा चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात दे रखा है, 7वां चैप्टर त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण दे रखा है, 8वां चैप्टर आप लोगों को ऊंचाई और दूरी दे रखा है। अब इन 12 नंबर का डिवाइडेशन अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 एक छोटा सा चैप्टर है त्रिकोणमिति अनुपातों का। तो उसमें से आप लोगों को केवल या तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है या उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाएगा तो 1+1 के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को 1-1 नंबर के चैप्टर नंबर 6 में से पूछे जाएंगे। उसके अलावा हम लोग चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर
साथ आप लोग देखोगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, जो पहले से 6 नंबर का चैप्टर था। ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण पहले से 6 नंबर का चैप्टर था, जिसको एग्जामिनर आजकल 2 पार्ट में पूछता है। क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए रहते हैं और दोनों के नंबर आप लोगों को 3-3 मिलते हैं। तो ये 6 नंबर का चैप्टर आप लोगों के पहले से था और इसका अब वेटेज जो आप लोगों के हैं वो 6 नंबर ही रहने वाला है। उसके साथ में आप लोग बात करेंगे अब चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 देखोगे ऊंचाई एवं दूरी का है। तो पहले इस चैप्टर का जो पोर्शन था वो केवल 3 नंबर का था और आप लोगों से केवल एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब इसके पोर्शन को 3 की जगह 4 नंबर का रहेगा। ये आप लोगों के इसमें ये 3 की जगह 4 नंबर का पोर्शन रहेगा, जिसमें एक तो पूर्व की भांति 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके साथ में आप लोगों के 1 नंबर का एक अतिरिक्त क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने की पूरी संभावनाएं है। तो यहाँ पे हमने बात की, ये जो त्रिकोणमिति वाला पोर्शन है ये भी हमारे कंप्लीट हो गया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में से आप लोगों से 6 नंबर के क्वेश्चन के पूछे जाने की उम्मीद है। ये जो आप लोगों का 9वां चैप्टर दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से पहले से आप लोगों से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन भी आजकल 2 पार्ट में पूछा जाने लगे है। एक तो दूरी वाले पार्ट से और एक अनुपात वाले पार्ट से 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता था। तो नवीनतम सिलेबस के अनुसार भी इसमें 3-3 नंबर के आप लोगों के 2 क्वेश्चन रहेंगे और एकदम छोटा चैप्टर है ये 9वां, तो आप लोगों को पूरे 6 अंक मिलने की इसमें पूरी उम्मीद रहेगी। उसके बाद में हम लोग बात करें आगे, तो यहाँ पे ज्यामिति वाले पोर्शन की बात करें। ज्यामिति वाला पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन है क्योंकि ये 20 नंबर का सबसे ज़्यादा नंबर का पोर्शन यही है। और इसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों के पहले आप लोगों के 5 चैप्टर आते थे, उसके स्थान पर अब आप लोगों के केवल 4 ही चैप्टर आएंगे क्योंकि 13वां चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब हम लोग इन 20 नंबर के पोर्शन की बात करें कि किस तरीके से इनका डिवाइडेशन हो रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 आप लोगों के कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 10 आप लोगों के है बिंदुपथ। और बिंदुपथ चैप्टर के अंदर आप लोग देखोगे तो इसमें से ज़्यादा कुछ पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके साथ में आप लोगों को 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बिंदुपथ के चैप्टर से आप लोगों को 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 आप लोगों के लिए पहले से महत्वपूर्ण था। चैप्टर नंबर 11 है समरूपता। तो समरूपता चैप्टर में से पहले से आप लोगों के 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता था, तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोगों के यथावत रहेगा। तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही है, उसके साथ में एक छोटा क्वेश्चन आप लोगों के 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से समरूपता का जो पोर्शन है वो पहले 6 नंबर था, वो अब बढ़कर आप लोगों के 9 अंक का हो गया है। तो समरूपता को थोड़ा विशेष रूप से तैयार कर ले, और चैप्टर में से थोड़ा बहुत कम भी हो गया है पीछे ये। अगर हम लोग बात करें अब चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 आप लोगों के दिया हुआ है व्रत वाला चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 12 आप लोगों को दे रखा है व्रत का चैप्टर, और व्रत के चैप्टर में से पहले से ज़्यादा पोर्शन इसमें से भी बड़ा है। तो आप लोगों के पहले एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता था इसमें से, या साथ में 1 नंबर का, लेकिन अब की बार इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन और साथ में एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो पोर्शन बढ़ा के इसमें से टोटल आप लोगों के 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा 13वें चैप्टर की हम लोग बात करें तो 13वां चैप्टर जो है वो आप लोगों के सिलेबस से पहले से ही हटा दिया गया है। तो अब लास्ट बचा आप लोगों के चैप्टर नंबर 14 रचनाएं, और रचनाएं में से आप लोगों के पूर्व की तरह 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा रचनाओं में से आप लोगों के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके साथ ही हम लोग बात करें तो हमने वैदिक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति और ज्यामिति वाले पोर्शन को क्लियर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रमिति की, और क्षेत्रमिति के अंक आप लोगों के कितने दे रखे हैं, 10 अंक दे रखे हैं। तो इन 10 अंक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 आप लोगों के ये 2 चैप्टर आप लोगों के इस 10 नंबर के पोर्शन में आते हैं। तो
अब चैप्टर नंबर 15 और 16 की बात करें तो आप लोग देखोगे कि जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 15 दिया हुआ है, उस चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों के कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को आप लोगों के पहले से हटा दिया गया है। तो इसमें वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल बचा है, तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये चैप्टर आप लोगों के अब की बार 4 नंबर का रहेगा, जिसको या तो आप लोगों को 1+3 के रूप में पूछ सकता है, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, या आप लोगों को इसमें से 2+2 के रूप में, मतलब 2-2 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं चैप्टर नंबर 15 में से। फिर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 16 की, तो चैप्टर नंबर 16 में से भी आप लोगों के सिलेबस तो कम हुआ है, लेकिन इसमें से फिर भी आप लोगों के ये चैप्टर 6 नंबर का है, और इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इसकी भी एक अच्छे से तैयारी करनी है। ये 6 नंबर का चैप्टर है, एकदम छोटा सा, और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम लोग बात करें, क्षेत्रमिति भी हमारे हो गया। तो ये क्षेत्रमिति होने के बाद देखो सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता की अगर हम लोग बात करें तो ये सांख्यिकी और प्रायिकता का चैप्टर है, ये 10 नंबर का आप लोगों को दे रखा है। जो ये 10 नंबर का दे रखा है, इसमें 2 चैप्टर है, एक सांख्यिकी और एक प्रायिकता। जो सांख्यिकी वाला आप लोगों के चैप्टर है, ये सांख्यिकी का जो चैप्टर आप लोगों से पहले से 6 नंबर का है, और ये 6 नंबर के चैप्टर के अंदर आप लोगों को हमेशा की तरह 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और अब की बार तो फिक्स भी हो गया है, क्योंकि बहुलक को हटा दिया, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का आप लोगों का माध्य का पूछा जाएगा, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के माध्यिका का पूछा जाएगा। तो आप लोगों के सांख्यिकी वाले चैप्टर के अंदर पहले से डिसाइड है कि कौन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक माध्यक ज्ञात करना है और एक माध्य ज्ञात करना है। 3-3 नंबर का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के रहेगा। उसके बाद में हम लोग बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता के अंदर से आप लोगों के पहले, अगर प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता के अंदर से आप लोगों के पहले एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब की बार उस 3 नंबर के स्थान पर प्रायिकता का भी वेटेज बढ़ा है, और प्रायिकता का वेटेज हो गया है 4 नंबर। तो ये 4 नंबर वेटेज होने के कारण या तो आप लोगों को 1+1+2 के रूप में 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप लोगों को इसमें 2+2 के रूप में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप लोगों को 1+3 के रूप में 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रायिकता में से आप लोगों से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 1+3 मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन, या आप लोगों को 2+2 के रूप में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या 1+1+2 के रूप में 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम अंतिम पोर्शन की बात करें तो अंतिम पोर्शन है सड़क सुरक्षा का, और सड़क सुरक्षा के पहले भी नंबर कितने थे, 4, और अभी भी वर्तमान में भी नंबर कितने हैं इसके, 4 नंबर, और आप लोगों को इसमें से 2-2 नंबर के पूर्व की भांति 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा। आप इसको ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट करके इसी हिसाब से तैयारी करो, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आगे भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो में लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।